निशांत कुमार ने उप मुख्यमंत्री का पद। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार में सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया और उनके साथ ही साथ विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उसके बाद से विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। 29 अहम जो विभाग है वो सम्राट चौधरी ने अपने हाथों में रखा है। साथ ही साथ विजय चौधरी को 10 विभाग और विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभाग दिए गए हैं। फिलहाल अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और यह सभी विभाग या तीनों मंत्री ही मिलकर संभाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि निशांत कुमार ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्यों ठुकरा दिया। आखिर क्या इसके पीछे निशांत कुमार की खुद कोई अपनी बड़ी राय थी या फिर जोर जबरदस्ती करके उनको उप मुख्यमंत्री पद नहीं बनाया गया। तो इस खबर में आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ न लेने के पीछे निशांत कुमार की क्या मंशा थी या किसी अन्य कारण से उन्होंने जो है शपथ ग्रहण नहीं किया, पद को नहीं संभाला। तो चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, सबसे पहले अगर पहले कारण की बात करें तो यह खुद निशांत कुमार की राजनीति की सोच मानी जा रही है। निशांत के करीबी बताते हैं कि वे सीधे बड़े पद पर बैठने के बजाय राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो परिवारवाद से दूरी। नीतीश कुमार लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। अगर ऐसे में उनके बेटे को सीधे डिप्टी सीएम बना दिया जाता तो विपक्ष को हमला करने का एक बड़ा मौका मिल जाता। सूत्रों के हवाले से निशांत का मानना है कि जनता के बीच से चुनकर आना और अपनी मेहनत की पहचान बनाना ज्यादा जरूरी है। और तीसरे कारण की बात करें तो यह भी बताया जा रहा है कि निशांत कुमार फिलहाल संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। वे पहले पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाकर आधार तैयार करना चाहते हैं और उसके बाद ही सरकार में कोई पद लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। 20 साल के मुख्यमंत्री के काल में कभी परिवारवाद को राजनीति में जगह नहीं दी। परिवारवाद को लेकर लालू परिवार में लगातार हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार निशांत को एकाएक बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो उन पर भी उंगली उठने लगेगी। इसी दाग से बचने के लिए निशांत कुमार को इस पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया है और उन्हें जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं स्वीकारा गया है, या फिर कहे तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने खुद इस पद को ठुकरा दिया है। बता दें आपको कि 8 मार्च को जदयू में उनकी एंट्री कराई गई थी, जिसके बाद से वे काफी सक्रिय और एक्टिव होकर काम कर रहे थे। लगातार अपने पिता के नक्शे कदम पर जो है वह काम कर रहे थे। लगातार जिस प्रकार नीतीश कुमार जो है धार्मिक स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर वहां भ्रमण करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और धार्मिक स्थलों पर जाकर भगवान के सामने पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी एक्शन में जो है वो निशांत कुमार भी दिख रहे थे। वो लगातार पिछले कई दिनों से भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उनके बातों को सुन रहे थे। और ऐसे में तब कयासबाजी का बाजार जो है वो गर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री के कुर्सी जो है वो संभालेंगे। लेकिन अब बता दें आपको कि बिहार में सरकार का गठन हो चुका है। सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री, बिहार के नए सम्राट बन चुके हैं। साथ ही साथ नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने जो है शपथ ले लिया है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी इस कुर्सी को ठुकरा दिया है, जिसके कारण हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि क्यों उन्होंने इस चीज को लेकर जो है अपनी कुर्सी को ठुकरा दिया है। क्योंकि वह पहले अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ परिवारवाद के जो भी कलंक लालू यादव के परिवार पे लगी है वह कलंक जो है अपने पिता के सर पर नहीं लगने देना चाहते थे। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति थी उसी के नक्शे कदम पर लगातार जो है निशांत कुमार चल रहे हैं और वह जो है इतनी अब लगातार 5 सालों के बीच में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाएंगे और उसके बाद से चुनाव जीत कर जो है वह अपनी कुर्सी को ग्रहण करेंगे। उसके बाद से वो शपथ लेंगे। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।